Hello everyone, in this video we will discuss about another type of skeletal connective tissue, that is cartilage. Now what is cartilage? Before starting with the discussion, just try to identify that where the cartilage is present in our body. पिन्ना ईयर का वो पार्ट जो बाहर से विजिबल है, दैट इज कार्टिलेजिनस. इसके अलावा आप नोज टिप को टच करके देखिए, नोज में जो नेजल सेप्टम है, नोज टिप जिसका पार्ट है, नोज टिप से जो है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेजिनस. इसके अलावा अगर हम देखें हमारी रिब्स में बोन प्रेजेंट है और हर रिब के अंदर एक कार्टिलेज पार्ट है. ट्रैकिया के अंदर आप गर्दन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ट्रैकिया के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं. अगर हम डिफरेंशिएट करें बोन को कार्टिलेज से तो क्या बेसिक जो है डिफरेंसेस रहेंगे. बोन इज हैविंग वेरी हाई ब्लड सप्लाई, बोन इज वेरी रिच इन ब्लड, जबकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है. कार्टिलेज डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, it is avascular, and cartilage do not have nerves, it is aneural. Now the question arise, अगर blood vessels नहीं है तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा. cartilage is surrounded by perichondrium. जैसे बोन के बाहर पेरिओस्टियम प्रेजेंट है, इसी तरह कार्टिलेज के बाहर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम. कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. और इस रीजन में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स. तो पेरिकॉन्ड्रियम से जो सब्सटेंसेस है वो डिफ्यूज होकर कहाँ जाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स के थ्रू. और डिफ्यूजन के लिए सेम जैसे हमने बोन में पढ़ा, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हैं जिन्हें हम कहेंगे लैक्यूना, और लैक्यूना के अंदर कैनालिकुलाई हैं, और लैक्यूना में कौन सी सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगी. सो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व्स नहीं है, न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगा. यही वजह है ब्लड वेसल्स नहीं है, यही वजह है कि कार्टिलेज के अंदर जो रिपेयर का जो प्रोसेस है वो नहीं है. कार्टिलेज डज नॉट रिपेयर. और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो डिपोजिशन है वो भी बहुत धीरे है, वेरी स्लो टर्नओवर ऑफ इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. रेजिलियंट है, रेजिलियंट का मतलब कार्टिलेज पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो इनकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे वो प्रेशर रिलीज करेंगे वापस अपने पुरानी फॉर्म में आ जाती हैं. दे आर स्मूथ इलास्टिक टिश्यू. हालांकि ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज में सिर्फ इलास्टिक फाइबर होंगे, कोलाजन फाइबर भी होते हैं. कौन से फाइबर ज्यादा हैं उसके बेस पे हम कार्टिलेज की टाइप पढ़ेंगे. अगर कोलाजन फाइबर ज्यादा है इट विल बी फाइब्रस कार्टिलेज, और अगर इलास्टिक फाइबर ज्यादा है इट विल बी इलास्टिक कार्टिलेज. प्लाइबल है, प्लाइबल मींस विच कैन बी मोल्डेड. एक और डिफरेंस अगर हम देखें बोन एंड कार्टिलेज में, तो बोन जो है वो प्लाइबल नहीं है, बोन इज नॉन प्लाइबल, कार्टिलेज इज प्लाइबल. इसके अलावा बोन में हम देखें तो जो कोलाजन फाइबर जो है बोन में बहुत ज्यादा है, और इनऑर्गेनिक मैटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वहां पर, जिसकी वजह से बोन की हार्डनेस है. कार्टिलेज में कंप्रेशन को रजिस्ट करने की एबिलिटी है. कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव. अगर आप कार्टिलेज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगी, वो उसको रजिस्ट करती है. तो जो ये जो कंप्रेशन को रजिस्ट करने की जो एबिलिटी है कार्टिलेज में, वो किसकी वजह से है, कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट की वजह से. जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, दैट इज रिच इन कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट. सो बोन और कार्टिलेज में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो कार्टिलेज प्लाइबल है, बोन नॉन प्लाइबल है. बोन बहुत ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू कार्टिलेज. इसके बाद जो कार्टिलेज है उनमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो रिपेयर नहीं कर सकती हैं. हीलिंग की पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड है, जबकि बोन में जो हीलिंग की पावर है दैट इज हाईली डेवलप्ड ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई. कार्टिलेज जो है दे कैन रजिस्ट कंप्रेशन, वेयरएज बोन कैन नॉट रजिस्ट कंप्रेशन. If we talk about type of the cartilage, कार्टिलेज तीन तरह की हैं. इलास्टिक कार्टिलेज, जैसा कि नाम है, इनमें इलास्टिन फाइबर्स ज्यादा हैं. हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन वर्ड का मतलब है यहाँ
पर ट्रांसलूसेंट, ग्लास के जैसी अपीयरेंस होती है लेकिन ग्लासी नहीं होती। जैसे ग्लास अगर हम देखें ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर ये कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट ना होकर ट्रांसलूसेंट दिखाई देंगी। फाइब्रो कार्टिलेज जिसमें कोलाजन फाइबर का अमाउंट ज्यादा है। सो डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ कोलाजन एंड प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन क्या है, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड हैं जो मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कॉन्ड्रोयोटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है। इन मैट्रिक्स के बेस पे जो है कार्टिलेज तीन तरह के, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। नाउ जस्ट हैव ए लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। बोन हम पढ़ चुके हैं, बोन को पढ़ने के बाद कार्टिलेज का स्ट्रक्चर इजीली समझ आ सकता है। बोन में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने कहा पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। ध्यान रहे एंडोस्टियम भी आउटर मोस्ट ही है, हालांकि वो बोन मैरो की तरफ है लेकिन बोन में तो वो बाहर ही है। पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, इट इज मेड अप ऑफ इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और कार्टिलेज को जो है दूसरे टिश्यूज के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा बोन की तरह ही कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट है, लैक्यूना। लैक्यूना क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिनमें कैनालिकुलाई प्रेजेंट है एंड विद इन दीज लैक्यूना कौन प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। कार्टिलेज कौन सी सेल्स से, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, वो कौन सी सेल सिक्रीट करेंगी, कॉन्ड्रोसाइट। सो कॉन्ड्रोसाइट आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस नोन एज लैक्यूना। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इन्हीं में एम्बेडेड हो जाती हैं। अब हाइलाइन कार्टिलेज अगर हम देखें, हाइलाइन का मतलब होता है ग्लासी अपीयरेंस, ग्लास के जैसे शाइनिंग तो दिखाई देगी इनमें बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट है। क्यों ट्रांसलूसेंट है, क्योंकि जो कोलाजन फाइबर है इनमें फाइबर्स आर वेरी थिन एंड स्पार्स। एक तो नंबर कम है और बहुत थिन है, और फाइबर अगर कम है और थिन है तो ये जो कार्टिलेज की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। सबसे वीक कार्टिलेज हमारी बॉडी में कौन सी है, हाइलाइन कार्टिलेज। और इंटरेस्टिंगली ये सबसे ज्यादा भी है, मोस्ट कॉमन कार्टिलेज इन अवर बॉडी इज हाइलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, एज द नेम इंडिकेट, इलास्टिक कार्टिलेज मीन्स इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होंगे, कोलाजन के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर ज्यादा अमाउंट में है। फाइब्रो कार्टिलेज, स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज हमारी बॉडी में कौन सी है, फाइब्रो कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर अबंडेंट में होंगे और वो पैरेलली बंडल्स में लगे होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कोलाजन फाइबर बंडल में होते हैं, इलास्टिन फाइबर सिंगली होते हैं और हाईली ब्रांच्ड हैं। सो तीन तरह की कार्टिलेज है अडल्ट बॉडी में। अडल्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ कार्टिलेज इज देयर, कौन सा, हाइलाइन कार्टिलेज। ये वर्ड हमने बोन में भी यूज किया है। सो तीन तरह की होती हैं कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज इज वीकेस्ट कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज इज स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर ज्यादा है, इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर ज्यादा है। हाइलाइन कार्टिलेज में फाइबर्स का नंबर बहुत कम है और बहुत थिन है, यही वजह है कि ये वीकेस्ट कार्टिलेज एंड अपीयर ट्रांसलूसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न करने हैं दैट इज एग्जाम्पल कि कौन सी कार्टिलेज कहाँ है। फाइब्रो कार्टिलेज टफ है, वेरी स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इन अवर बॉडी। कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर हम नए वर्ड यूज करेंगे। दिस इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर मीन्स बिटवीन, वर्टिब्रल मीन्स वर्टिब्रा, डिस्क मतलब डिस्क शेप स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एक वर्टिब्रा है, दिस इज अनदर वर्टिब्रा, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। हमारी जो बैक बोन है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रा, छोटी छोटी बोन्स हैं जिनसे मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना है। एंड ऑल दीज वर्टिब्री आर ज्वाइंड टुगेदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपने स्लिप डिस्क का नाम सुना होगा, एक्सीडेंट की वजह से या कई बार अगर हम घर पर भी गिर जाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट है, तो उससे क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये डिसलोकेट हो जाती है। डिसलोकेट मतलब अपनी जगह से हिल जाना, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे स्लिप्ड डिस्क। सो एडजेसेंट वर्टिब्री आर कनेक्टेड टुगेदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कौन सी कार्टिलेज है ये,
फाइब्रस कार्टिलेज। तो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइब्रस कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ मिलेगा? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। एडजेसेंट वर्टिब्रा आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखो कार्टिलेज में हमने कहा कंप्रेशन की एबिलिटी है। अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक ही बोन होती तो जो हमारी बैकबोन की मूवमेंट है, बॉडी का जो मूवमेंट है इस रीजन में, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जो कार्टिलेज है ये इट इज हैविंग एबिलिटी ऑफ कंप्रेशन, तो यही वजह है कि जो वर्टिब्रल कॉलम का मूवमेंट पॉसिबल है। सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दूसरा एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? आपको प्यूबिस से याद रखना है, ये हिप रीजन की बोन है। ये देखो, ये दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन। इन बोन को हम कहते हैं कॉक्सल बोन और इनोमिनेट बोन, और इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पेल्विक गर्डल। शोल्डर रीजन में जो बोन है उसे कहेंगे पेक्टोरल गर्डल। हिप रीजन में जो बोन है उसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डल। एक पेल्विक गर्डल दो बोन से बनी है, इसको कहेंगे इनोमिनेट बोन। दिस इज वन इनोमिनेट बोन। तो ये दोनों हाफ में दो इनोमिनेट बोन है। One innominate bone is formed by fusion of three bone, ilium, ischium, pubis। ये देखिए, this is ilium, ये ilium bone है, this is ischium, और ये जो bone है pubis। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस किसे ज्वाइन करेगा? दो प्यूबिस बोन को, और प्यूबिस बोन कहाँ है? पेल्विक गर्डल में। हिप रीजन में जो बोन है उसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर बोन है प्यूबिस, एंड टू प्यूबिस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेंट्रली होता है ये। अपनी वेंट्रल साइड कौन सी है? जहां पे हमारा माउथ है, वो जो बॉडी का फेस है दैट इज वेंट्रल साइड, और जहां हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो डॉर्सल साइड है। सो ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन दिखाया गया है जिसको यहाँ लिखा है सैक्रम। सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होने पर क्या कहलाती है? सैक्रम। ये हम आगे सर्कुलेट ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये लर्न हो जाना चाहिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है। दिस इज ए फाइब्रो कार्टिलेज विच होल्ड टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल। एक पेल्विक गर्डल में दो हाफ हैं, और दोनों हाफ वेंट्रल साइड पर किससे जुड़े हुए हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस से। दिस इज ए फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, राइट? प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अलावा जो फाइब्रो कार्टिलेज है दैट इज प्रेजेंट एट इंसर्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। व्हाट डज इट मीन? जहां एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ेगी उनको हम कहेंगे लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स की अटैचमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है? फाइब्रो कार्टिलेज टू मेक द अटैचमेंट फर्म। बाकी दूसरे फाइब्रस टिश्यू के जैसी है। फाइब्रस टिश्यू मीन्स जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वेयर कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर भी जो है ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, कोलाजन फाइबर हैं जो बंडल की फॉर्म में अरेंज्ड, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। सो एग्जांपल इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। Elastic cartilage, as the name indicate, this is cartilage which is abundant, which is having a large number of elastin fiber. So elastin fiber ज़्यादा होने की वजह से इसमें flexibility ज़्यादा होगी, so it can withstand repeated bending। जैसे पिन्ना, पिन्ना is external ear का part है, it is made up of elastic cartilage। आप किसी भी तरीके से इसे bend करें, it is having ability to resist compression। यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या है? दीज आर द ट्यूब विच कनेक्ट ईयर विद फेरिंग्स। हमारे ईयर्स को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है यूस्टेचियन ट्यूब। तो यूस्टेचियन ट्यूब में भी क्या प्रेजेंट होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? ये आपने शायद 10th में पढ़ा हो। ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग बिटवीन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ओपनिंग बिटवीन फेरिंग्स एंड लैरिंग्स को क्या कहेंगे? ग्लोटिस। और ग्लोटिस को क्लोज करने के लिए कार्टिलेजिनस फ्लैप है कहेंगे एपिग्लोटिस। यानी कि जब आप फूड को स्वेलो करेंगे, फेरिंग्स कम्युनिकेट विद लैरिंग्स एज वेल एज ओइसोफेगस, यानी कि जो फूड है वो फेरिंग्स से ओइसोफेगस में जाएगा, इसी तरह फूड जो एयर है वो फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी। स्वेलोइंग के दौरान फूड फेरिंग्स से कहाँ ना जाए? लैरिंग्स में ना जाए। क्यों नहीं जाएगा? जो एपिग्लोटिस है दैट विल क्लोज ग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस इज ए कार्टिलेजिनस फ्लैप which cover glottis during swallowing of food and does not allow entry of food into windpipe.
हाईलाइन कार्टिलेज वीकेस्ट कार्टिलेज है बिकॉज जो फाइबर्स हैं दे आर वेरी लेस एंड वेरी थिन। ग्लासी अपीयरेंस है बट ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट है। ये ग्लास लाइक, हाईलाइन का मतलब होता है ग्लास लाइक। ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज है बिकॉज फाइबर्स आर वेरी थिन एंड स्पार्स। दिस कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन। मोस्ट प्रिवेलेंट कार्टिलेज है हमारी बॉडी की। कहाँ कहाँ मिलेगी? एम्ब्रियो में जो स्केलेटन है दैट इज टोटली मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज और बाद में जो स्केलेटन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय बोन। स्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। कार्टिलेजिनस फिश में स्केलेटन अभी भी कार्टिलेज का बना हुआ है। रिब्स की अगर हम बात करें, कोस्टल कार्टिलेज कहाँ होती है? रिब्स में। रिब्स हम पसलियों को कहते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। हर रिब में एक बोनी पार्ट होता है, एक कार्टिलेज पार्ट होता है। तो कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ रिब जो है हैविंग हाईलाइन कार्टिलेज। आपको याद होना चाहिए कौन सी कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेजल सेप्टम यानी कि जो अपनी नोज की जो टिप है उसमें जो कार्टिलेज है, नेजल सेप्टम जो है, अगर हम नोज के अंदर देखें तो 2 चैम्बर्स हैं, उनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। So nasal septum is also made up of hyaline cartilage. Tracheal rings, ट्रैकिया में जो रिंग्स हैं वो हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं और इन रिंग्स की खास बात क्या है कि ये रिंग्स शी शेप्ड होती हैं और पीछे से इनकम्प्लीट होती है। दे आर इनकम्प्लीट डॉर्सली। शी शेप्ड रिंग है, कंप्लीट सर्कल नहीं है और डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होंगी, हाईलाइन कार्टिलेज की बनी है। और इनका काम क्या है कि हमेशा ट्रैकिया को ओपन रखना। ट्रैकिया के अलावा ये ब्रोंकाई में भी है और इनिशियल ब्रोंकियोल में भी मिलेंगी। एंड प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स का मतलब होता है सिकुड़ जाना। लाइनिंग ऑफ द एंड्स ऑफ सम बोन, ये हमने कल भी पढ़ा था। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये देखिए ये एक मूवेबल ज्वाइंट्स है। ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन मतलब होता है पॉइंट वेयर टू बोन मीट विद ईच अदर, तो उसको हम कहेंगे आर्टिकुलेट। वन बोन आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। तो मूवेबल ज्वाइंट्स में एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज और यहां पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। ये ज्वाइंट्स हैं जिनमें यहाँ पर सिनोवियल फ्लूइड है एंड दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्थराइटिस में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोड हो जाती है और यही वजह है कि जो ज्वाइंट्स का मूवमेंट होगा वो पेनफुल होगा। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है आर्थराइटिस। मूवेबल ज्वाइंट्स इन लिम्स, ये अपना पॉइंट हो ही गया है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो कहाँ मिलेगी? मूवेबल ज्वाइंट्स इन लिम्स। इसके अलावा एक और जगह हमने हाईलाइन कार्टिलेज से बोन में डिस्कस किया था, एपीफाइजियल प्लेट। जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें यहाँ ये जो स्पॉन्जी पार्ट है उनमें क्या प्रेजेंट होगी? एपीफाइजियल प्लेट। लेकिन ध्यान रहे ये प्लेट प्यूबर्टी तक होगी। प्यूबर्टी पर एपीफाइजियल प्लेट रिग्रेस इनटू एपीफाइजियल लाइन। सो हाईलाइन कार्टिलेज बोन की लेंथ को बढ़ाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ये डायग्राम है, यहाँ पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो बोन के चारों तरफ है। एंड ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड मेक्स द जॉइंट मूवेबल विदाउट एनी पेन। ये देखिए ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी वॉल में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। कौन सी कार्टिलेज की बनी है? हाईलाइन कार्टिलेज की बनी है। दे विल प्रिवेंट ट्रैकिया एंड अदर पार्ट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये देखिए ये रिब केज है, ये है रिब्स बेटा। ये स्टर्नम है, चेस्ट बोन को हम कहेंगे स्टर्नम। रिब पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं और आगे से ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हैं। जो पार्ट रिब का स्टर्नम से जुड़ेगा दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। यहाँ जो रेड कलर में दिखाया गया है दिस इज कार्टिलेजिनस पार्ट। एक रिब में एक बोन प्रेजेंट है, एक कार्टिलेज। तो बोनी जो पार्ट है वो लंबा है और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा। कार्टिलेजिनस पार्ट जो है वो शॉर्ट है और किससे अटैच होगा? स्टर्नम से। सो रिब के लिए वर्ड हम यूज करते हैं कोस्टल। तो रिब के अंदर कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट है? हाईलाइन कार्टिलेज। सो हाईलाइन कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन रिब्स।